नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। शुरू हो गया है ऐलान जंग। ऐलान जंग यानी वो बुलेटिन जिसमें सियासत की दुनिया की हर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वहां की हर खबर, हर हलचल से हम आपको इस बुलेटिन में वाकिफ करवाते हैं। और इस जंग में सियासी लिफाफे किस तरीके से खोले जा रहे हैं, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, लिफाफा किसका सियासी नुकसान करा रहा है? दरअसल 8 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के एक मंदिर गए थे और दान को लेकर उनकी तस्वीर वायरल हुई। प्रियंका इन्हीं वायरल दावों को चुनावी मुद्दा बना रही हैं, लेकिन दावों का सच क्या है, वो एबीपी न्यूज एक बार फिर से आपको दिखाने जा रहा है। टीवी पे देखा कि श्री देवनारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने एक बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। 6 महीनों बाद वहां के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकट्ठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। तो सबकी उम्मीदें कहां थी और निकला क्या? मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। ये बात चुभ रही है इनको, क्योंकि ये बात सच ही होगी। और इस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिर एक बार चुनावी रैली में सियासी लिफाफा खोल दिया। इससे पहले भी प्रियंका 20 अक्टूबर को ये बयान दे चुकी है। अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया है और मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। वीडियो जारी हुआ है पीएमओ से, आपने देखा भी है, मीडिया ने छापा भी है, आपने दिखाया भी है कि ये लिफाफे वाली बात झूठ है। इसके बावजूद भी देखिए, जानते हुए भी झूठ बोला है। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दरखास्त करने आए हैं, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी ऊपर है? बीजेपी कह रही है कि प्रियंका झूठ फैला रही है। एबीपी न्यूज ने पिछले महीने 28 सितंबर को दान वाले दावे की पड़ताल की थी। इस दान पेटी में से 19 लाख रुपए से ज्यादा की राशि निकली थी और सिर्फ 3 लिफाफे निकले थे। और अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का वायरल वीडियो में दिखाए जा रहे सफेद लिफाफे से क्या रिश्ता है। सिर्फ 9 सेकंड की ये तस्वीर बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दान पेटी में सफेद लिफाफा नहीं बल्कि नोट डाले थे। इसलिए वायरल वीडियो में लगाए गए तमाम आरोप झूठे साबित हुए हैं। जो दावा प्रियंका गांधी चुनावी सभाओं में कर रही हैं, उसकी पड़ताल एबीपी न्यूज पहले ही कर चुका है और हमारी पड़ताल में ये बात साबित हो चुकी है कि 21 रुपए वाले लिफाफे का दावा गलत है। बंद लिफाफे को लेकर जो राजनीति हो रही है, आखिर उसका सच क्या है, ये हमने आपको बताया। प्रियंका गांधी की बात की जाए तो आज राजस्थान दौरे पर थीं और आज ही भरतपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सूबे के सियासी माहौल को गरमा दिया। ट्रैक्टर से 8 बार कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी गई। प्रदेश में सत्ता कांग्रेस की है, लिहाजा बीजेपी ने सीधे प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया है। ट्रैक्टर से एक युवक को कुचलता दूसरा युवक। और जिंदगी की गुहार लगाते परिजन। लेकिन ट्रैक्टर पर सवार युवक के सिर पर मौत का भूत इस कदर सवार था कि उसे किसी की चीखें सुनाई नहीं दी और एक के बाद एक कुल 8 बार ट्रैक्टर चढ़ाकर उसने युवक को मौत के घाट उतार दिया। राजस्थान के भरतपुर की ये तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हमें ब्लर करके दिखानी पड़ रही हैं। राजस्थान में चुनाव है, लिहाजा इन तस्वीरों का एक एक फ्रेम मुद्दा बन चुका है। बीजेपी के निशाने पर गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था है और कार्रवाई की चुनौती सीधे प्रियंका गांधी को दी जा रही है। आज प्रियंका वाड्रा जी से ये डिमांड करता हूं कि इससे पहले वो जनसभा को संबोधित करे, प्रियंका वाड्रा पहले उस गांव में जाए,
पहले जाके उन पुलिस कर्मियों को, वहां के डीएम, वहां के एसपी और वहां के प्रशासन को सस्पेंड करके वो हिम्मत दिखाए। जब सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो ऐसे ही घटनाओं को बार बार अंजाम दिया जाता है। और लॉलेसनेस का अगर कोई उदाहरण है जहां कानून व्यवस्था बिल्कुल तरह मर गई है तो उदाहरण है राजस्थान। दरअसल आज प्रियंका गांधी राजस्थान के झुंझुनू में चुनावी सभा करने पहुंची थी और आज सुबह ही भरतपुर से ट्रैक्टर से कुचलने की तस्वीर सामने आ गई। पुलिस की गलती होगी तो कार्रवाई होगी। ऐसे में सगे भाई ने सगे भाई को मार दिया, बीजेपी को इसमें भी वोट नजर आ रहा है, तो किसी की मौत पर भी बीजेपी वोट ढूंढ रही है क्या? उसकी लाश पर शर्म नहीं आती क्या? बीजेपी कांग्रेस को मिलकर अपराधों पर नियंत्रण करना होगा। लेकिन बीजेपी फिलहाल राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आक्रामक है और चुनाव में इन्हीं मुद्दों को धार देने का ऐलान कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं चुनाव है तो जाहिर तौर पर टिकटों को लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस में टिकट की काटम काट मची हुई है। पहले उम्मीदवार घोषित करो, फिर जब बगावत हो तो टिकट बदल डालो। अब तक 7 उम्मीदवार कांग्रेस घोषित करके बदल चुकी है और बीजेपी कह रही है कांग्रेस अब टिकट बदलो पार्टी हो गई है। कहीं गुस्से की आग, कहीं सड़कों पर बागियों का सैलाब और कहीं आधी आबादी के हक की आवाज। ये अलग अलग तस्वीर पिछले कई दिन से मध्य प्रदेश कांग्रेस खेमे से बुलंद हो रही है और इस गुस्से का असर ये हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 4 सीटों पर उम्मीदवारों को बदलने को मजबूर हुई। गलती या कमियां हर इंसान में, लेकिन हम अपनी क्या समय रहते गलतियों को सुधार पा रहे हैं। बिल्कुल कुछ टिकटें थी जिसका फीडबैक पार्टी को मिला, वापस उन सीटों पर चर्चा हुई, सहमति बनी और उन्हें बदला गया। मध्य प्रदेश की जिन सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बदले हैं उनमें सुमावली से कुलदीप सीकरवार की जगह मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा पर फिर से दांव खेला है। पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को उतारा है। चौरा सीट पर हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बड़नगर सीट पर राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल को मैदान में उतारा है। 22 अक्टूबर की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर के बाहर की हैं, जब देर रात बड़नगर के विधायक मुरली मोरवाल के समर्थकों ने हल्ला बोल दिया। राजेंद्र सोलंकी की उम्मीदवारी से नाराज मुरली के समर्थक खुद को आग के हवाले करने पर आमादा हो गए। सुमावली सीट पर भी कांग्रेस यू टर्न लेने को मजबूर हुई, क्योंकि विधायक अजब सिंह ने टिकट कटने के फौरन बाद बीएसपी ज्वाइन कर ली। बीएसपी ने उम्मीदवार भी बना दिया। अब कांग्रेस ने कहा है हाथी से उतरो, हाथ मिलाओ। इससे पहले भी पहली लिस्ट जारी होने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को बदला, यानी अब तक 7 घोषित उम्मीदवार पार्टी बदल चुकी है। अब कांग्रेस बन गई है टिकट बदल कांग्रेस। घबरा के कई जगह कांग्रेस ने टिकट बदल दिए हैं। एक और सीट है आमला, जहां से टिकट की दावेदार है निशा बागरे। आईएएस निशा का इस्तीफा मंजूर तो हो गया है, लेकिन पार्टी ने आमला सीट से मनोज मालवीय को उतारा है। अब निशा निर्दलीय लड़ने की तैयारी में है। हम तो जनता के लिए काम करेंगे। अगर जनता कहेगी कि निर्दलीय लड़िए या इस पार्टी से लड़िए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो हम चुनाव तो लड़ेंगे। निश्चित तौर पे मैं नामांकन पत्र भरूंगी। निशा का इस्तीफा सरकार मंजूर नहीं कर रही थी, इसको लेकर काफी विवाद था। कांग्रेस ने इंतजार करने के बाद टिकट मालवीय को दे दिया। अब अगर बात बनती है तो कांग्रेस यहां यू टर्न ले सकती है। और अब बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की। उसकी गिरहें कैसे खुल रही हैं, जरा उसे देखिए। मध्य प्रदेश चुनाव में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन एक नहीं रह गया। जिस इंडिया गठबंधन के जरिए बीजेपी और मोदी को घेरने की रणनीति बनी, अब गठबंधन के दल कांग्रेस को ही घेरने में जुट गए हैं और अखाड़ा बना है मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव। आप देखिए कैसे गठबंधन की एकता मध्य प्रदेश में खत्म हो गई। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 4 प्रमुख घटक हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू। लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में ये चारों पार्टियां 4 दिशा में चल रही हैं।
राजनीतिक गलियारों में पहले से चर्चा हो रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसी भी दल से प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं करेगी, और हुआ भी यही। लेकिन सहयोगी दलों को उम्मीद थी कि उनके लोगों को भी गठबंधन में लड़ने का मौका मिलेगा, और जब ये नहीं हुआ तो सबने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं जेडीयू ने कल रात 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस के खिलाफ किसी और सहयोगी का तो गुस्सा नहीं भड़का, लेकिन अखिलेश यादव पिछले हफ्ते खुद पर काबू नहीं रख पाए थे। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। जवाब में कमलनाथ ने जो कहा था उसने तो गठबंधन की गांठ खोलकर रख दी थी। अरे भाई छोड़ो, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो, अखिलेश। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई, लेकिन कहते हैं ना, बात जुबान से और तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं होता। तो जो हुआ वो सबके सामने है। अब ये दावा किया जा रहा है कि विधानसभा में ना सही, लोकसभा में जरूर सब साथ रहेंगे। और आइए अब आपको जरा राजस्थान लिए चलते हैं। जोधपुर का किला जीतने के लिए जादूगर ने चलाया आधी रात को ऑपरेशन जीजी। जी हां, जोधपुर में जीजी के नाम से मशहूर बीजेपी के विधायक सूर्यकांता व्यास के घर गए थे अशोक गहलोत, और अब इसे लेकर सियासी माहौल गर्म है। घड़ी में रात के 12:20 हो रहे हैं और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी विधायक के घर में स्वागत हो रहा है। सूर्यकांता व्यास उर्फ जीजी खुद सीएम को माला, साफा और शॉल भेंट कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर जोधपुर जिले में सियासत की नई तस्वीर पेश कर रही है। आधी रात को सीएम अशोक गहलोत ने सूरसागर की विधायक सूर्यकांता व्यास से मुलाकात की। जीजी ने गहलोत को आशीर्वाद दिया। अब अटकलें इस बात की लग रही हैं, क्या जीजी इस बार कांग्रेस का झंडा उठाने वाली हैं? 85 साल की सूर्यकांता व्यास 1960 से आरएसएस के साथ जुड़ी हैं और अब तक बीजेपी के साथ हैं। 1990 में वो पहली बार जोधपुर सीट से विधायक चुनी गई। 6 बार की विधायक सूर्यकांता व्यास साल 2008 से जोधपुर की सूरसागर सीट से जीत रही हैं। इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटा है, जिसके बाद से जिले का सियासी पारा गर्म है। जोधपुर सीएम अशोक गहलोत का शहर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के सांसद हैं। सियासी गलियारों में जो बात कही जाती है वो ये कि पिछले दिनों जीजी ने गहलोत की तारीफ की थी, जिसके बाद पार्टी के नेता नाराज हुए। गजेंद्र शेखावत ने भी जीजी को घेरा और अब अशोक गहलोत कह रहे हैं यही वजह रही कि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। भाईचारा आपस के अंदर है, जो होना चाहिए पक्ष विपक्ष के अंदर, सजा क्यों मिले? अब मिल गई जीजी को जोधपुर के अंदर, क्या कसूर उनका? यही है, 2 बार कमेंट कर दी मेरे बारे में, मुझे आशीर्वाद दे दिया, अच्छी कमेंट कर दी, इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए उनको। सूरसागर सीट से बीजेपी ने देवेंद्र जोशी को उतारा है, जो गजेंद्र सिंह शेखावत कैंप के हैं। राजस्थान में सूर्यकांता व्यास सबसे उम्रदराज विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें वसुंधरा का सबसे करीबी माना जाता है। और चर्चा ये भी है राजनीतिक गलियारों में कि शेखावत से अदावत और वसुंधरा से करीबी ही उनके टिकट पर ये भारी पड़ गया। अब देखना ये होगा कि सूर्यकांता व्यास का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि उनके अगले कदम से जोधपुर की सियासत तय होगी। उस बीमारी की बात करेंगे जिससे हर पार्टी ग्रसित है। राजस्थान की राजनीति में परिवारवाद का जादू दोनों प्रमुख दलों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ने 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेताओं को उतारा है जो विरासत की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दिया कुमारी, दिव्या मदेरना, ज्योति मिर्धा, दीप्ति माहेश्वरी, विजय बैंसला,
ये नाम भले ही अलग अलग हैं, चेहरे भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इनमें एक बात जो कॉमन है वो ये कि परिवारवाद की पॉलिटिक्स को राजस्थान की राजनीति में ये चेहरे आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने अब तक 124 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 76 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं। और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी के लिस्ट में करीब दर्जन भर ऐसे नाम हैं जो परिवारवाद की परिभाषा को सही साबित कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी टिकट को काबिलियत का आधार बता रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता को मौका मिल सकता है। पार्टी वंशवाद के बिल्कुल खिलाफ है। पार्टी रिपोर्ट कार्ड पर काम करती है। आप अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, परफॉर्मेंस दिखाएंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। आपका उपनाम सरनेम से काम नहीं चलेगा। बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की अब तक की लिस्ट में ही करीब 1.5 दर्जन उम्मीदवार ऐसे हैं जो नाते रिश्तेदारी की बदौलत ही टिकट पाने में सफल रहे हैं। का आप नाम ले रहे हैं वो ऑलरेडी सिटिंग एमएलए हैं, विधायक चुन के आ चुके हैं। जनता का विश्वास उन्हें प्राप्त है और विश्वास प्राप्त करके विधानसभा में रह करके और वो जनता की सेवा का काम कर चुके हैं। जब संगठन के ही लोग अगर किसी को पसंद करेंगे या जनता पसंद करेगी तो विनेबिलिटी के आधार पर उसी को टिकट दिया जाएगा। अब जरा नामों पर गौर कीजिए। दिया कुमारी बीजेपी की सांसद हैं, विद्याधर नगर से उम्मीदवार बनी हैं, जो कि पूर्व सांसद गायत्री देवी के परिवार से हैं। ज्योति मिर्धा नागौर से बीजेपी उम्मीदवार हैं, जो पूर्व सांसद नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। टोंक से कांग्रेस का टिकट पाए सचिन पायलट पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के बेटे हैं। ओसियां से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्या मदेरणा पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की बेटी हैं।